भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी 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 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसको लेकर अटकलों का दौर जारी है। इसी बीच कल प्रधानमंत्री ने बीजेपी दफ्तर से एक बड़ा संकेत भी दे दिया, जिसके बाद सांसद मनोज तिवारी के नाम की भी अटकलें तेज हो गई हैं। 8 फरवरी की शाम को जीत के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पूर्वांचल का जिक्र किया। इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी के इस बयान को दिल्ली की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री मनोज तिवारी हो सकते हैं। हालांकि एक तकनीकी पेंच ये है कि मनोज तिवारी फिलहाल सांसद हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उन्हें 6 महीने के अंदर सांसद पद छोड़कर किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना होगा। लेकिन बीजेपी के लिए ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि 70 में से 48 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वैसे देखा जाए तो मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रह चुके हैं और दिल्ली में पूर्वांचली समाज में उनकी मजबूत पकड़ है। वहीं अगर मनोज तिवारी को दिल्ली की कमान दी जाती है तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर खास असर पड़ेगा, जिससे बीजेपी बिहार में सकारात्मक संदेश भेज सकती है। मनोज तिवारी का जन्म बनारस में हुआ है, जो यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र है। साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ये फैसला बीजेपी की सरकार को दूरगामी लाभ पहुंचा सकता है और दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों के लिए ये एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में देखा जा सकता है। बीजेपी में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन तेज हो गया है। 9 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह के घर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाली 14 फरवरी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या कयास सही साबित होते हैं या फिर बीजेपी कोई नया चेहरा पेश करती है।